दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे असाधारण इंसान की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अकेले समुद्र में बीचों बीच 438 दिन तक जिंदा रहकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सोचिए जरा, 1 साल से भी ज्यादा वक्त, ऊपर सिर्फ खुला आसमान, नीचे गहराइयों से भरा समुद्र, चारों तरफ मौत का सन्नाटा और बीच में टूटी फूटी नाव। ना कोई किनारा, ना कोई मदद, बस इंसान और उसकी जीने की जिद। एक दिन के लिए मछली पकड़ने निकले 2 मछुआरे, लेकिन समुद्र ने उन्हें अपने शिकंजे में ऐसा जकड़ा, एक तो हार मान गया और दूसरा मौत को हराकर लौट आया। आप सोच भी नहीं सकते कि इस इंसान ने जिंदा रहने के लिए क्या क्या करा होगा। साल था 2012, तारीख 18 नवंबर। मैक्सिको के दक्षिण किनारे पर बसा एक शांत कस्बा, पीजी जापान। सुबह की हवा में ताजगी थी, सूरज धीरे धीरे समुद्र से ऊपर उठ रहा था। वही रास्ते थे। 36 साल के जोस एल्वरिंगा अपनी छोटी सी बेटी के साथ। जोस एक अनुभवी मछुआरा था और उसके साथ था 22 साल का एजिकियल कॉर्दोबा, जो मछली पकड़ने के लिए पेशे में नया था। उन दोनों ने तय किया था कि इस बार थोड़ा गहराई में जाएंगे, जहां बड़ी मछली मिलती थी और अच्छा मुनाफा होगा। योजना थी, सुबह जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे। लेकिन जैसे ही जोश तैयार हुआ, एक बुजुर्ग मछुआरे ने टोका, आज मत जाना बेटा, समंदर का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जोश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ ही घंटों की बात है, जल्दी जाएंगे, जल्दी कमाएंगे। छोटी सी 7 मीटर लंबी नाव, एक सिंगल इंजन, एक रेडियो, थोड़ी बर्फ, कुछ खाना और उम्मीद का एक टुकड़ा लेकर समुद्र की ओर निकल पड़े। लक्ष्य था 120 किलोमीटर गहराई तक जाना। शुरुआत अच्छी थी, मछलियां भी खूब मिल रही थी, लेकिन अगले ही दिन दोपहर तक समुद्र का चेहरा बदलने लगा। आसमान काला हो गया, लहरें उठने लगी, हवाएं जोरों से चलने लगी और फिर शुरू हुआ एक भयानक तूफान। लहरें इतनी ऊंची कि नाव ऊपर नीचे उठने लगी। इंजन फेल हो गया, रेडियो भी बंद हो गया। जिंदा रहने के लिए उन्होंने सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी ताकि नाव हल्की हो जाए। कुछ देर बाद तूफान थमा, लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। अब ना खाना बचा था, ना पीने का पानी। वो लोग बारिश का पानी जमा करते, कभी हाथों से, कभी नाव के किनारों से। समुद्र में उड़ते पंछी, मछली, कौवे, जो भी मिल जाए कच्चा खा लेते। जोश के पास तो अनुभव था, लेकिन एजिकियल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। 4 महीने तक वो लड़ा, भूखा रहा, धूप में झुलसा, लेकिन फिर शरीर जवाब देने लगा। बीमारियां घेरने लगी और एक दिन वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। जोश के लिए यह सबसे बड़ी चोट थी। उसने अपने साथी को खुद समुद्र में सौंपा। अब वो पूरी तरह इस समुद्र के बीचों बीच अकेला पड़ चुका था, एक नाव में खुले समुद्र के बीचों बीच, जहां ना रास्ता था, ना आवाज और ना उम्मीद। समुद्र अब एक शिकारी बन चुका था, उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा था। भूख, प्यास, सन्नाटा, सूरज की आग, रातों की सर्दी, सब एक साथ टूट रहे थे उस इंसान पर। लेकिन एक चीज थी जो उसे रोज सुबह उठने की वजह देती थी, उसकी बेटी की मुस्कान। हर बार जब वो हारने लगता, उसकी बेटी की यादें उसे थाम लेती। 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन दोपहर में उसे दूर एक जहाज दिखाई दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कपड़े हिलाए, चिल्लाया, आवाजें लगाई, लेकिन वो जहाज चला गया, जैसे समंदर ने फिर एक बार उसकी उम्मीद निकाल दी हो। अब वो टूट चुका था, अंदर से भी और बाहर से। 11 महीने बीत चुके थे। उसकी नाव अब 8000 किलोमीटर दूर आजाद समुद्र में भटक रही थी। चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां, होंठ फटे हुए, आंखें धसी हुई, लेकिन दिल में अब भी जीने की आदत बाकी थी। और फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 2014। वो दिन जब किस्मत ने दरवाजा नहीं बल्कि दरार दी। लेकिन जॉस ने उसी दरार में से जिंदगी खोज ली। पानी में कुछ अजीब तैरता नजर आया, सूखे नारियल, और जॉस ने एक झटके में समझ लिया, जमीन पास में है। उसके जिस्म में जान बाकी नहीं थी। वहाँ एक तूफान उठा। कुछ ही समय में वो मार्शल आइलैंड के पास पहुँच गया। जो नाव कल तक मौत का पिंजरा थी, आज वही उसे जिंदगी की गोद में ले जा रही है। जॉस ने आखिरी बार समंदर को देखा और फिर पानी में कूद गया, हर लहर को चीरता हुआ, कांपता, टूटता, घिसटता हुआ। जब उसके पैर जमीन से टकराए, वो गिर पड़ा, सूखी आंखों से कांपते हुए, जैसे कि वो अपने ही पुनर्जन्म का गवाह बन गया हो। स्थानीय लोग दौड़ते हुए उसके पास गए। उनकी आंखों में डर था और सवाल, ये कौन है?
कहाँ से आया है। जॉस को अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन 60 किलो से घटकर सिर्फ 38 किलो रह गया था। पूरे शरीर की मांसपेशियां गल चुकी थी और त्वचा के नीचे सिर्फ हड्डियां बची थी। लेकिन ये सिर्फ उसका इलाज नहीं था, ये गवाही थी उस इंसान की। 438 दिनों की लड़ाई के बाद जीत आखिरकार इंसान की हुई। तो दोस्तों सुनिए, अगर आप जोश की जगह होते, क्या आप भी अपने परिवार वालों की यादों के सहारे मौत को हरा पाते? इस कहानी से एक बात तो साफ है, जब इंसान टूटने के बाद भी हार नहीं मानता तो मौत भी उसके रास्ते से हट जाती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियों के साथ।